कांग्रेस का ठेका अब कुछ अर्बन नक्सलियों के पास है। हमने पहले कहा देखिए ये महिला आरक्षण जो आप कर रहे हो ये अच्छा है, इसको करना चाहिए, मगर इसमें आपने दो छोटी सी लाइनें लिख रखी हैं। सबसे पहले इन लाइनों को आप मिटाइए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आलोक त्रिपाठी और अपने YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की बात एक कहानी से करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था, उसके दो बेटे थे। राजा की स्थिति ऐसी हो गई कि लगा कि उसको अब उसके प्राण पखेरु उड़ने वाले हैं। राजा ने दोनों बेटों को बुलाया और कहा, बेटा मैं मरने से पहले चाहता हूं कि तुम दोनों में से कोई एक मेरी सत्ता संभाल ले, लेकिन उसकी शर्त है कि मैं तुम्हें 5 साल का वक्त दे रहा हूं। इन 5 सालों में तुम वो काम करो जो मुझे गिनवा सको कि तुमने अच्छा काम किया है। दोनों बेटे 5 साल बाद राजा के दरबार में राजा के सामने जाते हैं। एक बेटा तो ये बताता है कि उसने फला फला काम किया, यहां नलकूप बनवा दिया, यहां तालाब बनवा दिया, यहां गरीबों को खाना खिला दिया। दूसरा बेटा कहता है कि इसने बर्बाद कर दिया, इसने सब कुछ नष्ट कर दिया, इसने 5 साल में कुछ किया ही नहीं, सब कुछ मैंने किया है। दूसरे बेटे की स्थिति ही सेम यही स्थिति आज वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। दोस्तों, मध्य प्रदेश का चुनाव बेहद नजदीक है। प्रधानमंत्री मोदी अपने ड्यूटी में लगे हुए हैं। वही उनकी 24 घंटे वाली ड्यूटी चुनाव प्रचार। जनता माफ नहीं करेगी। चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री शिवराज सिंह चौहान सरकार की एक भी उपलब्धि पर बात नहीं कर रहे हैं। वो बात कर रहे हैं अर्बन नक्सल पर। कांग्रेस की गालियां। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्रधानमंत्री पिछले 5 साल में शिवराज सिंह चौहान ने क्या किया, इसकी कोई बात नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, चुनाव बाद सरकार की जिम्मेदारी तो यह होती है कि वो बताए कि पिछले 5 साल में उसने क्या किया है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन यहां सरकार की कोई जिम्मेदारी ना उठाकर विपक्षी दल पर लगातार वार करते नजर आ रहे हैं अपने पीएम साहब। लगातार पीएम साहब का यह काम चालू है जिसमें वो महारथी हैं। एक बात और, मोदी ने अगर किसी की बात की है तो वो केंद्र सरकार की उपलब्धियों की बात की है। महिला आरक्षण पर खूब ज्यादा बोल रहे हैं। ये बता रहे हैं कि मोदी ने वो काम कर दिया जो 70 साल में कोई कर ना पाया। मोदी साहब ये भी बता रहे हैं कि महिला आरक्षण पर विपक्षी दलों ने इसलिए सपोर्ट किया, खासकर कांग्रेस ने इसलिए सपोर्ट किया क्योंकि उसको वोट बैंक की राजनीति करनी है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ये भूल जाते हैं कि 2014 से सत्ता में रहने के बावजूद, 10 साल सत्ता में रहने के बावजूद उनको महिला आरक्षण की याद क्यों नहीं आई। 2024 चुनाव के जस्ट पहले प्रधानमंत्री मोदी को इसकी याद क्यों आई। यह सवाल एक सामान्य सवाल है। कैसा लगा मेरा मजाक? इंटरेस्टिंग बात है कि प्रधानमंत्री कई सारे काम कर रहे हैं इस समय। 2020 में प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट किया था। ट्वीट में कहा था कि वो सोशल मीडिया छोड़ने वाले हैं। वही नाटक, वही नौटंकी जो आमतौर पर आप भी करते हैं कि मैं फेसबुक पर छोड़कर जाने वाला हूं। 10 दोस्त कमेंट करेंगे, भैया मत जाओ, प्लीज मत जाओ, आई विल मिस यू, और आप रुक जाते हैं। वही नाटक प्रधानमंत्री जी ने भी किया और अब तो हद हो गई। प्रधानमंत्री यहां तक कह रहे हैं कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। वाह प्रधानमंत्री जी, आप देश के सबसे बड़े यूट्यूबर हैं, इसमें आपको गर्व होना चाहिए। हमको भी थोड़ा बहुत गर्व तो है ही। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें। लौट आते हैं एमपी चुनाव पर। जैसा कि मैं बात कर रहा था, प्रधानमंत्री ने अर्बन नक्सल की बार बार बात की। प्रधानमंत्री ने कई सांसदों को टिकट दे दिया। सांसदों को टिकट देना तो छोड़िए, कई मंत्रियों को टिकट दे दिया, जिसमें प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर जैसे कद्दावर मध्य प्रदेश के नेता शामिल हैं। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी को शिवराज सिंह चौहान पर भरोसा नहीं है? पहली बात यह हो सकती है। दूसरी बात यह हो सकती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिवराज सिंह चौहान को खत्म कर देना चाहते हैं। दूसरी वजह ज्यादा कारगर दिखाई दे रही है, ज्यादा प्रभावी दिखाई दे रही है, ज्यादा वजन इसका है। शिवराज सिंह चौहान ने कुछ दिन पहले ही विदाई समारोह रखा, अफसरों को धन्यवाद दिया। धन्यवाद देते हुए साफ नजर आ रहा था कि जैसे शिवराज सिंह चौहान की ये अंतिम पारी हो। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सरकार किसी की भी बने, बीजेपी की बने, कांग्रेस की बने, शिवराज सिंह चौहान की कुर्सी खतरे में है। एमपी चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, कांग्रेसी नेता राहुल गांधी लगातार शिवराज सिंह चौहान से सवाल पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं, इतने सालों से आपकी सरकार है, 18,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की, आपने क्या किया? प्रतिदिन 3 किसानों ने आत्महत्या की, आपने क्या किया? आपने कितना कर्ज माफ किया?
लेकिन शिवराज सिंह चौहान और मोदी जी हैं तो केवल और केवल कांग्रेस पर वार करते दिख रहे हैं, और प्रधानमंत्री मोदी तो उसमें 20, 21 नहीं 25 साबित हो रहे हैं। यानी मोदी के पास एमपी सरकार की उपलब्धियों को गिनाने का कोई मौका नहीं है। और जब कोई वरिष्ठ नेता अपने सरकार की उपलब्धियों पर बात ना करके विपक्ष पर वार करता है तो साफ पता चलता है कि उस शख्स को हार का डर सता रहा है। जिस तरह से एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव 2024 लोकसभा चुनाव के सेमीफाइनल माने जा रहे हैं, ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है कि राजस्थान में वसुंधरा राजे ने मोदी की नाक में दम कर रखा है। सबको यह लग रहा था कि वसुंधरा राजे को मोदी मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाएंगे, लेकिन गुजरात लॉबी किसी भी ऐसे व्यक्ति को पसंद ही नहीं करती जो आंख दिखाकर गुजरात लॉबी से सवाल पूछे। और वसुंधरा राजे एक मास लीडर हैं। वसुंधरा राजे सवाल पूछने के लिए जानी जाती हैं। तो राजस्थान में लगभग कांग्रेस की विजय निश्चित दिखाई दे रही है। ठीक यही स्थिति एमपी में भी है। जिस तरह से एमपी में मंत्रियों, सांसदों को लड़ाया जा रहा है, गुजरात लॉबी को यह साफ नजर आ रहा है कि अब एमपी भी उनके हाथ से छिनता दिखाई दे रहा है। एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, यदि तीनों राज्यों के चुनाव साहेब हार जाते हैं तो आरएसएस तो पहले से भी मोदी को मान चुका है कि मोदी वो पहले वाले मोदी नहीं रहे। इसीलिए आरएसएस के मोहन भागवत को यह कहना पड़ता है कि मुसलमानों का भी हिंदुस्तान है, जितना हमारा है उतना ही मुसलमानों का हिंदुस्तान है। जिस तरह से एमपी में बीजेपी छोड़कर भागने वालों की संख्या बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और शिवराज सिंह चौहान की बौखलाहट, खिसियाहट उनकी मजबूरी बता रही है कि बीजेपी का लौटना आसान कतई नहीं है। और यदि बीजेपी एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान तीनों में हार जाती है तो लोकसभा चुनाव 2024 के लिए साहेब के दिमाग में क्या चल रहा है ये तो साहेब ही जाने, लेकिन जनता के दिमाग में जो चल रहा है वो क्लियरली पता जरूर चल रहा है। लेकिन एक बात तो साफ है, शिवराज सिंह चौहान की कुर्सी एमपी में खतरे में है। वसुंधरा राजे समझ लीजिए पत्ता साफ है। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। यानी बीजेपी के कद्दावर नेता, तीनों कद्दावर नेता, वसुंधरा राजे राजस्थान में, एमपी में शिवराज सिंह चौहान, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह, तीनों सेनापति गायब हैं, नेपथ्य में चले गए हैं। और सेनापति जब गायब होते हैं तो आप उसका इशारा अच्छी तरह जानते हैं। जब सेनापति गायब होंगे तो सेना कितनी लड़ेगी। कुल मिलाकर राहुल गांधी इस समय एमपी में काफी तेज तर्राक तरीके से वार कर रहे हैं और लग तो ऐसा रहा है कि एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी की पराजय निश्चित है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट कर सकते हैं। विधानसभा चुनावों में जो स्थिति मोदी की नजर आ रही है, इसका प्रभाव लोकसभा पर क्या पड़ेगा, इसके बारे में भी टिप्पणी कर सकते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन भी दबा सकते हैं। नमस्कार।